बिल्ड क्वालिटी बोनेट पे 2-3 डेंट आ गया एंड आई वाज सो अपसेट। नहीं पसंद आया। सबसे पहला तो है दैट्स अ मिस, ह्यूज मिस बाय द कंपनी। आज सीएनजी गाड़ियां मार्केट में बहुत बढ़ते जा रही है, मॉडल्स में भी, लेकिन टेस्ट ड्राइव उसका मिलना काफी मुश्किल हो गया है। इसीलिए आज हम आपके साथ लाए हैं एक ऐसी गाड़ी का सीएनजी रिव्यू जो हाल ही में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी। वो है मारुति की ब्रेजा। और हमारे साथ आज जुड़े हैं राजेश जी, जो ब्रेजा के ओनर है ऑफ सीएनजी। सो राजेश, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू सो मच। पहले चीज, आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मैं कॉमन मैन गाड़ी चला रहा था, वैगन आर, विच वाज अगेन अ सीएनजी। जी। इट वाज अ वीएक्सआई मॉडल। कब का ब्रेजा है ये मैंने जुलाई में लिया था लास्ट ईयर, 2023 जुलाई का। एंड कितने किलोमीटर चल गई आपकी गाड़ी? ये अभी लगभग 10,000 के आसपास पहुंच गई है। ऑसम। एंड वेरिएंट कौन सा आपका? ये है ZXR वेरिएंट ऑफ सीएनजी। दिस इज अ टॉप नॉच व्हिच यू गेट इन ब्रेजा अंडर सीएनजी मॉडल। सो आप मुझे बताएंगे, आपने ये मॉडल लिया और कौन सी गाड़ियां देख रहे थे उस टाइम पे? तो जब मेरे पास वैगन आर था तो मुझे अपग्रेड करना था, तब मैंने Hyundai वेन्यू ट्राई किया था, फिर मैंने टाटा अल्ट्रॉस ट्राई किया था। दीज बोथ आर सीएनजी वेरिएंट्स, बट मुझे वो दोनों गाड़ी में कुछ मजा नहीं आया, तो फिर मैंने किया सोनेट भी सोचा। तो आई वाज इवैल्यूएटिंग कि किया सोनेट लेना है नहीं लेना है, तभी ब्रेजा ने अनाउंस किया कि सीएनजी के साथ आ रहा है एंड दैट इज व्हेन आई थॉट चलो सीएनजी की तरफ वापस जाते हैं। इंटेंशन ये था कि मेरे को रनिंग कॉस्ट बहुत कम रखना था, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट विद इन द सिटी। ऑफिस और मेरे घर का जो डिस्टेंस है टू एंड फ्रो इज अराउंड 80 किलोमीटर। वाओ। बाकी यस, आई वांटेड अ प्रीमियम कार एंड देन देखा ये, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ सोचा ही नहीं, जाके बुक कर दिया। और ये गाड़ी आपको कितने तक पड़ी? ये मुझे ऑन रोड अराउंड 13.78 लाख के अराउंड पड़ी है ये गाड़ी। एंड दिस इंक्लूड्स कुछ एक्स्ट्रा फिटमेंट वगैरह? नहीं, एक्सेसरीज अलग से लगवाया था मैंने, तो उसका अराउंड 60-70 ग्राम्स मुझे एक्स्ट्रा लगा। आपने कहा यू लाइक द कार द मोमेंट यू सॉ इट, तो स्टाइलिंग के अलावा क्या क्या चीजें और आपको पसंद आई थी इसमें? अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो जब मैंने वैगन आर मेरा लास्ट था, मैंने कुछ अराउंड 4.5 ईयर्स चलाया था, समवेयर और 30,000 किलोमीटर्स। जब मैंने उसको बेचा तो मैंने खरीदा था 5.3 में, 4-4.5 साल चलाने के बाद मैंने उसको 4.5 में ट्रू वैल्यू को ही बेचा। वाह। तो मुझे लगा कि मुझे इसके साथ ही जाना चाहिए। So that was also the second deciding factor, plus the looks. ब्रांड लॉयल्टी था। Exactly, and the looks. I just fell in love with this car because it looks like a mini Range Rover. And white color में मुझे ये सबसे प्यारा लगा था। जब मैंने शोरूम में भी देखा था, तो फिर मैंने that's what I decided कि यही चाहिए मुझे। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या चीजें इस गाड़ी में अच्छी हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ दिस कार? पहला तो लुक, ऑब्वियसली, जिसके लिए मैंने खरीदा गाड़ी। सेकंड, रनिंग कॉस्ट कम है, ऑब्वियसली बिकॉज सीएनजी है। मेरे को इसका बिल्ड क्वालिटी कंपेयर टू अदर मारुति कार्स तो मुझे काफ़ी ठीक लगता है ये। इनफैक्ट इसका डोर थर्ड, एवरीथिंग आई फील इज क्वाइट सॉलिड कंपेयर टू द अदर मारुति लाइनअप्स। मुझे ये बात पसंद है, आपने कहा कि मुझे बिल्ड क्वालिटी इसका कंपेयर टू अदर मारुति कार्स पसंद है। मेरे पास वैगन आर था। तो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मेरे पास वैगन आर था, बारिश का टाइम था वो, और रात हो गया था। तो यूजुअली बारिश में रात को विजिबिलिटी थोड़ा कम होता है। तो एक साइकिल वाला भैया जा रहा था, मैंने उसको देखा नहीं क्योंकि अंधेरा था और लाइट में भी दिखा नहीं। वो सिर्फ आके मेरे बम्पर पे गिरा और मेरे बम्पर पे 2-3 डेंट आ गए। बोनेट पे गिरा और मेरे बोनेट पे 2-3 डेंट आ गए एंड आई वाज सो अपसेट। मतलब ये क्या है करके। बट जब मैंने इसको देखा, सो इफ यू सी, आप प्रेस करके देखोगे, कंपैरेटिवली दिस इज मच बेटर। तो यस, मारुति लाइनअप में थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बट आई एम हैप्पी। बिल्ड क्वालिटी की कंप्लेन ओनर्स सबको है। हाँ। ओके, सो एनीथिंग इंटीरियर में स्पेसिफिक जो आपको पसंद आया? सीट कंफर्ट एंड आप पूरा दिन गाड़ी चलाते हो? हाँ, तो राइट, यू मेंशन 80 किलोमीटर अ डे, 2 घंटा वन वे होगा? 2 से 2.5 घंटा, शाम को 3-3.5 घंटा। तो 6 घंटे आप दिन में गाड़ी में बिता लेते हो। हाँ। तो कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट के पर्सपेक्टिव से आई थिंक दिस इज डिसेंट इनफ। इससे अच्छा कंफर्टेबल कार मैंने चलाया नहीं है ना, मैं बैठा हूँ, बट उस हिसाब से तो ठीक ही लगता है मुझे। हाँ, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में 3-3.5-4 घंटे के बाद थोड़ा सा बैक में इशू हो जाता है, बट ब्रेक लेना जरूरी है। हाँ, इट्स नॉट दैट प्रॉबेबली शायद वो मेरा पर्सनल भी हो सकता है, किसी और को नहीं लेना पड़ता हो, बट मुझे 3-3.5 घंटे कंटिन्यूसली चलाओ तो आई नीड अ ब्रेक। एंड आपके साथ जो दूसरे लोग अगर ट्रैवल करते हैं, लाइक यू मेंशन लॉन्ग, सो माय वाइफ, आई थिंक शी इज प्रीटी कंफर्टेबल इन दिस कार। वैगन आर पे उनका कंप्लेन हुआ करता था कि थोड़ा मतलब थोड़ा सॉलिड है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। इसमें आज तक उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया। एंड बैक सीट पे कोई बैठा? बैक सीट पे मेरी मदर इन लॉ बैठती है, तो आई थिंक उन्होंने भी आज तक कंप्लेन नहीं किया।
इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी बैठे हैं, किसी ने अभी तक कंप्लेन तो नहीं किया। ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, या ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, in terms of features वगैरह, anything that you would want to share, something highlight कुछ है ऐसा? I think this is pretty good enough for the cost that I bought it for. But ZX अगर मैं ले रहा हूँ और अगर उसमें सेंटा आर्मरेस्ट नहीं है हाँ। ड्राइवर के बीच और को पैसेंजर, तो आई थिंक दैट्स अ मिस, ह्यूज मिस बाय द कंपनी। अदरवाइज फीचर्स में तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है। Okay. स्पीकर का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, बट मेरे लिए ठीक है, बिकॉज आई एम ओके, मुझे सिर्फ गाना सुनना होता है। अच्छा, you're not a music fanatic. या आई एम नॉट द एक्सट्रीम गाय, बट हाँ म्यूजिक होना चाहिए ताकि ड्राइव कंफर्टेबल हो। अगर मैं आपसे पूछूं इस गाड़ी में क्या क्या आपको नहीं पसंद आया? इसमें मुझे नहीं पसंद आया, सबसे पहला तो है इसका बूट स्पेस। ठीक है, चलो वो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होता है जब तुम सीएनजी ले रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बूट स्पेस होता तो और अच्छा होता। उसके अलावा इसका अभी कुछ जाता है आपके बूट में? मेरा लैपटॉप बैग चला जाता है बस, that's it. Wow. That is तो too उतना ही small. है या, और हल्का फुल्का शॉपिंग बैग ले लो तो वो भी घुस जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। फिर मुझे ऐसा लगता है ना, इसमें एक 6th गियर होना चाहिए था, टू बी Okay. वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 100 के बाद है ना ऐसे लगता है गाड़ी है ना बहुत जोर लगा रहा है। Okay. और आपको चलाते टाइम बहुत बुरा फील भी होता है, क्योंकि यू नो दैट इट्स अ 1500 सीसी इंजन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है, बट एक 6 गियर होता ना तो प्रॉबेबली थोड़ा और फन टू ड्राइव एलिमेंट शायद आ जाता है इसमें। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है? ओवरऑल ठीक ही है, थोड़ा हाई स्पीड में टर्निंग पे कभी कभी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो फील होता है। हमेशा नहीं होता है ये, कभी कभी होता है, बट एक आध बार मुझे ऐसा फील हुआ है हाईवे पे, जब मैं हाई स्पीड में मतलब एक 80-85 पे टर्न कर रहा हूँ, तो मुझे एक थोड़ा सा लो ऑन कॉन्फिडेंस फील होता है, तो फिर मैं स्लो कर लेता हूँ। अदरवाइज इट इज़ ऑल परफेक्ट। तो परफॉर्मेंस यूर लाइक कि ओके है? हाँ, मेरे लिए देखो, अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ ना तो मुझे 80 किलोमीटर्स तो मिलता ही नहीं है। आपको Okay. पता है बॉम्बे का ट्रैफिक कैसा होता है। Correct. हाँ, बट जब हाईवे पे जाता हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ थोड़ा और अंडर पावर्ड फील होता है। पावर्ड है बट थोड़ा अंडर पावर्ड फील होता है। थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इसको खींच के हाँ, खींच जाना के पड़ रहा है, जाना पड़ रहा so एफर्ट ज्यादा लग रहा है। एग्जैक्टली। आपने बोला आपकी सीएनजी आपको अच्छा माइलेज मिलता है, तो अभी अप्रोक्सीमेटली क्या माइलेज आता है तो आपको? कंपनी इस पे क्लेम करता है 24। सिटी में मुझे 18 to 20 के बीच में मिल जाता है। ओके हाईवे पे मैंने इसमें 23-24 खींचा। ओके, एंड विद एसी? यस, विद एसी। Both, यस, मेरा गाड़ी कभी बिना एसी के नहीं चलता। विंडोज मैंने आज तक डाउन ही नहीं किए। ओके ठीक है। एंड आप जब रेंज देखते हो, आपको रेंज कितना मिलता होगा इसमें? तो मुझे रेंज एक अराउंड है ना 140 to 150 के ऐसे बीच में आ जाता है। बट सिटी में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कम है कंपेयर टू व्हाट माय वैगनर इज टू गिव। बट यस, वो छोटी गाड़ी थी, ये बड़ी है। सो कहीं ना कहीं आपका रेंज रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है इसकी वजह से? हाँ, like on हो रहा है। highways? तो मुझे जब मैं वर्ली ट्रैवल करता था लोअर परेल मेरे घर से, तब मुझे फील होता है, क्योंकि मुझे हर दूसरे दिन शाम को भराना होता था। ओके क्योंकि थर्ड डे सुबह को जाते टाइम पे आई कैन नॉट स्टैंड एट द गैस स्टेशन। बट एक अच्छा पार्ट है कि मेरे घर के पास जो है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होता, तो शाम को मैं यूजुअली भरा के, एक हाफ एन आवर लगता है पेट्रोल पंप पे पहुँचो, एक 15-20 मिनट्स मैक्सिमम हाफ एन आवर, और भरवा के आप निकल जाते हो। ओके हाँ, वो एक पेन है, बट मैंने चूज किया। फेयर इनफ। और जब आप हाईवे पे जाते हैं तब आपने ना 24 तक रेंज आता है? 24 तक मिल ही जाता है। 20 24/7 हो गया तो थोड़ा ज़्यादा काफ़ी बढ़ जाएगा, हाँ। टू 180-190 तक चला हाँ। जाएगा आपका रेंज। एंड आपको वैगनआर में कितना आता था, जस्ट एज एन तो अंडरस्टैंडिंग? वैगनआर में वो टाइम पे मुझे सिटी में आता था अराउंड 24-25, ओके और कंपनी क्लेम करती है अराउंड 30 वो टाइम का। अभी का शायद 32 बोलता है, पता नहीं। मेरा जब वो टाइम था तो 30 बोलती थी, पर मैंने 33-34 भी निकाला उसमें ऑन हाईवे। ऑन हाईवे। यहाँ से मैंने रत्नागिरी का ट्रिप किया था ऑन वैगनआर, तो मेरे को 30 के ऊपर ही मिला। 33-32 तो मिल ही गया होगा। ओके। एंड आपको लग रहा है सीएनजी आने से आपका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है ऑन अ कार लाइक दिस Yes. वर्सेस अ पेट्रोल? क्योंकि आई थिंक ब्रेजा 14-15 तो आपको 14 बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। सो मैं कंटिन्यूसली नहीं चला था, कभी कभी बीच में 1-2 दिन मैं पेट्रोल पे भी चलाता, तो मुझे 12 तक मिल जाता है। ओके, city में। यू गेट दैट्स। फिर तो काफ़ी फ़र्क आ गया, क्योंकि हाँ, कॉस्ट भी फ़र्क है पेट्रोल एंड सीएनजी में, तो उस हिसाब से आपको कॉस्ट भी काफ़ी कॉस्ट कम हो जाता है। जाता है। अगर मैं पूछूं आपका सर्विस कॉस्ट कितना है, और आपने अभी तक कितने बार आपने सर्विस करवाया? तो मैंने अभी रिसेंटली 3rd करवाया था, तो मुझे अराउंड 8,000 के आसपास आया था। मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर, मतलब व्हेन आई थिंक ऑफ मारुति। 8,000 इज क्वाइट स्टीप। आई It एम is. अज्यूमिंग इसमें आपका लेबर भी फ्री होगा।
for this one? I'll have to check it, मेरे को याद नहीं है ठीक से। आपका फर्स्ट इंजन ऑयल चेंज होगा हाँ शायद फर्स्ट इंजन तो उसमें जनरली फ्री होता है। एंड आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था? सर्विस एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। सो आई नो कपल ऑफ सर्विस मैनेजर्स देयर, मैंने काफी टाइम उनके साथ ही काम किया है। मतलब ऑन योर वैगन आर तो yeah, आपको एक वो कंटिन्यूएशन वो कंटिन्यूएशन मिलता है। तो मेरे को कुछ भी इशू होता है तो आई कॉल अप दोस गाइज एंड दे गाइड मी। तो ठीक है, मतलब सर्विस का मुझे आज तक कभी इशू नहीं हुआ। ओके पिकअप एंड ड्रॉप मिल जाता है, सुबह आ जाता है बंदा, गाड़ी उठा ले जाता है, शाम को लाके वापस दे देता है। एकदम ट्रांसपेरेंट। हाँ एकदम मुझे तो आज तक ट्रांसपेरेंट लगा। शायद जो मुझसे अच्छा जानता हो उसका व्यू अलग हो सकता है, बट मुझे तो नहीं लगा आज तक। ओके एंड आपने सेल्स जब गाड़ी ली थी तब आपको कुछ इशू हुआ था तभी? नहीं, तभी भी तो मेरा जो सर्विस मैनेजर था उसी ने किसी एक सेल्स बंदे को रिकमेंड किया था। तो ही वाज वेरी गुड, काफ़ी हेल्पफुल था, टाइमली मेरे को अपडेट्स दे रहा था क्योंकि तो ऐसा था ना, मेरा वैगन आर ट्रू वाली वाला लेके गया एंड आई वाज विदाउट अ कार फॉर सम टाइम एंड आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम मीरा रोड टू लोअर परेल। तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ ट्रैवल करती थी, मेरी मदर इन लॉ भी करती थी सुबह। तो वो मुझे वो जल्दी चाहिए था, तो बंदे ने काफ़ी जल्दी निकाल के भी दिया बिफोर टाइम और काफ़ी हेल्पफुल था वो बंदा। ओके ओके एंड एनीथिंग एल्स आप शेयर करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ योर हाईवे एक्सपीरियंस? आपने हाईवे पे ले गए तो कुछ उसमें नोटिस किया या कुछ शेयर करना चाहेंगे? वाज इट नाइस, कंफर्टेबल? हाँ तो हाईवे पे मुझे कंफर्टेबल लगा, सिर्फ वही जैसे मैंने कहा ना, मुझे एक सिक्स्थ गियर की बहुत, मतलब वो बहुत पेनफुली मुझे ऐसा फील होता है कि होना चाहिए था। तो ये एक बार या दो बार नहीं है, मैंने काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिसेंटली मैंने काफ़ी फ्रीक्वेंटली हाईवे पे चला है लॉन्ग ट्रिप्स। तो तब मुझे लगा है कि गाड़ी है ना एक्चुअली रो रहा है, वो खुद अंदर से मांग रहा है कि छठा गियर है तो डाल दो भाई। तो अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो मैं उसकी विश पूरी नहीं कर पाया। बट हाँ, ये एक सबसे बड़ा पेन लगा है। और जैसे मैंने कहा, हाईवे पे टर्निंग्स पे ना, हाई स्पीड पे कभी कभार वंस इन अ वाइल मुझे ऐसा फील हुआ है कि द कार इज लो ऑन कॉन्फिडेंस कि मैं इस स्पीड पे टर्न करूं। बाकी ऐसे कोई कंसर्न्स नहीं है नहीं। ओवरऑल विद इट? सो मैं अभी एक जनरल ऑडियंस से सवाल रहेगा, जनरली रहता है कि अगर आप 13-14 लाख्स में गाड़ी ले रहे हो, क्या आप ये गाड़ी लोगों को रेकमेंड करोगे टू बाय अ ब्रेजा सीएनजी? हाँ, अगर कोई सीएनजी लेना चाहता है, आई वुड रेकमेंड दिस। आई थिंक टाटा नेक्सॉन भी आने वाला है, दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड ऑप्शन एंड ऑब्वियसली इट्स अ 5-star रेटेड कार। इवन आई वुड हैव लव टू बाय अ टाटा, बट तभी था नहीं सीएनजी। तो आई थिंक दिस एंड टाटा वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड उसमें बूट स्पेस भी मिल जाएगा? उसमें बूट स्पेस भी मिल जाएगा क्योंकि उनका ट्विन सिलेंडर वाला एक टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, सिंपल लॉजिक, उन्होंने 2 सिलेंडर लगाया और बूट स्पेस दिया। सो अगेन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ अ बूट स्पेस विच यू वोंट फाइंड इट इन दिस कार। तो अगर मैं वो कंपेयर करूं तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट गो फॉर टाटा नेक्सॉन, अगर आपको बूट स्पेस और सीएनजी रनिंग कॉस्ट भी कम चाहिए तो। सो आई विल जस्ट कम बैक टू दैट। एक क्वेश्चन पहले का हमने बात कर रहे थे अबाउट लॉन्ग ट्रिप्स, तो आप लॉन्ग ट्रिप्स पे सामान कहाँ रखते हो? तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे होता है कि मैं और मेरी वाइफ है, ठीक है, हम 2 ही जन है। ओके तो सेकंड रो? हाँ, सेकंड रो पे एडजस्ट हो जाता है, और जो छोटे मोटे बैग रहते हैं वो पीछे हम लोग कैसे भी करके एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप ज्यादा लोग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको तो मुझे प्रॉब्लम होगा। तो वैसा बहुत कम होता है, तो यूजुअली मैं और मेरी वाइफ ही जाती है, कभी कभार मदर इन लॉ भी ज्वाइन कर लेती है, बट इतना जगह है कि हम तीनों का सामान आ जाए। ओके मैं तो लड़का हूँ, आपको भी पता है, हमको ज़्यादा सामान नहीं लगता। तो मैनेज हो जाता है उसमें। परफेक्ट। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आपको अगर हमें कैटेगराइज करना है एज एन ओनर, वेयर वुड यू फॉल? अनहैप्पी, सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड कि ये अच्छा भी है बुरा भी है, आई एम लाइक sort of satisfied, and तीसरा I'm very happy with the car? So I think I'll go in the mid what do you say option. I'll take the mid option, जहाँ पे मैं खुश भी हूँ और कुछ चीज़ों से मैं खुश नहीं भी हूँ, but eventually वो मेरा choice था, but I'll have to live with it for at least 5 years with this car. फिर देखा जाएगा। But next I think I'll go for a hybrid, strong hybrid. Oh, that's a good input for those जिनको budget है शायद सीएनजी पे, सीएनजी से ज़्यादा जाने को, तो हाइब्रिड शायद। हाइब्रिड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, उसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, रेंज मिल जाता है। वैसे बूट स्पेस ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है, बट मिल तो जा रहा है, जो मुझे नहीं मिल रहा अभी। ट्रू दैट। तो आई थिंक यस। परफेक्ट। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द मारुति ब्रेजा सीएनजी, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। आई जस्ट होप एक चीज़ के मारुति एंड जो भी ब्रांड सीएनजी लाते हैं वो टॉप वेरिएंट पे भी सीएनजी एक ऑप्शन दे दो। क्या जा रहा है, मतलब बायर है, देखो अगर कोई खरीदना चाह रहा है जो अफोर्ड कर सकता है टॉप एंड सीएनजी भी ले सकता है, तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ रिस्ट्रिक्शन। सो दैट्स ऑल आईड लाइक टू से। एक पॉइंट मेरे एंड से,
एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्पीक टू अस। ऐसी सर्विस आपको ना कोई देता है ना देने वाला है। करना क्या आपको, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। एंड कर दे वीडियो, चलो बाय गाइस।